हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने मान लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज 23 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। न्यायमूर्ति भंडारी को 5 जुलाई 2007 को राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। एडीबी ने बांग्लादेश के लिए USD 940 मिलियन की मंजूरी। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए बांग्लादेश के लिए 940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में $470 मिलियन का रियायती ऋण और समान राशि का नियमित ऋण शामिल है। गुजरात ने की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा। गुजरात सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति की घोषणा की है। राज्य का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाना है। नई नीति से कम 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया है। वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा। दुनिया की पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर। 22 जून 2021 को गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा लगाया गया। GM रबर का पौधा, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित अपनी तरह का पहला है, के क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में पनपने की उम्मीद है। मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर किया 9.6%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को पिछले 13.9% के अनुमान से घटाकर 9.6% कर दिया है। इसने मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकेंड कोविड वेव विल नॉट बी एज सीवियर एज लास्ट ईयर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। भारती एयरटेल ने अमृता पड्डा को चुना CPO। भारती एयरटेल ने कंपनी की पीपल स्ट्रेटजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया। पड्डा 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी में शामिल होंगी और भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक और CEO गोपाल विट्ठल को रिपोर्ट करेंगी। वेरिजोन ने विजय रमन को किया VP और MD के रूप में नियुक्त। वेरिजोन कम्युनिकेशन INC के वैश्विक क्षमता केंद्र वेरिजोन इंडिया ने विजय रमन सुब्रमण्यम को उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम ने कल्याणी शेखर का स्थान लिया, जो संगठन के लिए वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका चली गई हैं। एक उपकरण ने दिए सोलर कोरोना पर परिणाम। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के एक उपकरण ने सौर कोरोना और हेलियोफिजिक्स पर उत्कृष्ट विज्ञान परिणाम प्रदान किए हैं। यह ज्ञात हुआ कि कोरोना में 1 मिलियन केल्विन से अधिक तापमान पर आयनित गैस होती है, जो कि सूर्य के दृश्यमान सतह के तापमान 6000 केल्विन के फोटोस्फेरिक तापमान से बहुत अधिक है। जारी हुई पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021। पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 में 3 भारतीय बिजनेस स्कूलों को अग्रणी B स्कूल के रूप में चुना गया है। इस वर्ष विश्व स्तर पर केवल 4 बिजनेस स्कूल अग्रणी सूची शीर्ष पर पहुंचे, जिनमें से 3 भारत से हैं। टाइकेथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 22 जून 2021 को टाइकेथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का आभासी रूप से उद्घाटन किया। टाइकेथॉन 2021 का आयोजन 5 अन्य मंत्रालयों के समन्वय से शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
टैकेथॉन 2021 में 1,77,049 व्यक्तिगत टीमों ने विचार प्रस्तुत किए। 2030 तक लुप्त प्राय कछुओं को पालेगा असम। असम वन विभाग ने 2030 तक कम से कम 1,000 गंभीर रूप से लुप्त प्राय काले सॉफ्ट सेल कछुओं को पालने के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया है। काले सॉफ्ट सेल कछुए, जो भारत की कछुओं की 28 प्रजातियों में सबसे दुर्लभ हैं, उन्हें अभी तक वन विलुप्त माना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में सूची में होगी शामिल। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में खतरे में सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यूनेस्को के अंतर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन समिति ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को सूची में शामिल किया जाना चाहिए। 25 फिट इंडिया योग केंद्रों के शुभारंभ की घोषणा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 25 फिट इंडिया योग केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। फिट इंडिया मिशन ने देश भर में 25 योग केंद्रों को फिट इंडिया योग केंद्रों के रूप में पहचाना और मान्यता दी है। लॉरेल ओलंपिक में पहली ट्रांस एथलीट। लॉरेल हार्वर्ड व्यक्तिगत रूप से खुले तौर पर बिना आरक्षण के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। भले ही खेलों में 2030 से ट्रांस एथलीटों के लिए समावेश नीति थी, उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए 2 लिफ्टों में 628 पाउंड का कुल वजन उठाया और 192 पॉइंट से अधिक वजन वाली महिलाओं के भारोत्तोलकों में चौथे स्थान पर खेलों में प्रवेश करेगी। वह 43 साल के सबसे उम्रदराज भारोत्तोलन क्वालिफायर हैं। दक्षिण अफ्रीका ने केशव ने ली पहली टेस्ट हैट्रिक। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेकर सेंट लूसिया में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को 158 रन से जीत दिलाई। वह 60 से अधिक वर्षों से टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले केवल दूसरे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज और पहले प्रोटियाज क्रिकेटर बने। उड़ीसा में है मगरमच्छों की 3 प्रजातियां। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये महानदी के सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के मगरमच्छ हैं। घड़ियाल को कानून द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया और वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया। घड़ियाल मगर से अलग होते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग सेवा दिवस 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह इस बात को मान्यता देता है कि लोकतंत्र और सफल शासन का निर्माण एक सक्षम सिविल सेवा की नींव पर होता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, 23 जून के हिंदी करंट अफेयर समाप्त होते हैं। थैंक यू।